हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं बी डी ए सी वो क्या हैं, वो इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर और एक दूसरे को बाइसेक्ट कट कर रहे हैं एंड जिनके एंगल हैं वो 90 डिग्री के हैं। जहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे जो एंगल हैं वो क्या है, 90 डिग्री के हैं। सो नंबर 1 टू प्रूव सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि जो हमारा डायगोनल AC है वो किसके इक्वल है, BD के इक्वल है, BD के। सेकंड, AO जो है वो OC के इक्वल है और OB जो है वो OD के इक्वल है। इससे हमें क्या प्रूव होगा कि ये जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। नंबर 3 पे हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल है वो क्या है, 90 डिग्री के हैं। सो नंबर 1 हमने क्या, ये क्वेश्चन जो है वो 3 पार्ट में होगा। सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, AC इज इक्वल टू BD। सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि AC जो है वो किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। इसके लिए हम कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करेंगे। हमें डायगोनल चाहिए। एक डायगोनल जो है वो कौन सी ट्राइंगल में है, ACB। एक डायगोनल जो है वो इस ट्राइंगल में है और सेकंड ट्राइंगल जो है वो कौन सी ट्राइंगल में है, BDA ट्राइंगल में है, इस ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल BCA क्या देखेंगे हम, AB जो है वो दोनों ट्राइंगल में जो है वो क्या है, कॉमन है। AB इज इक्वल टू AB कॉमन, ठीक है। और फिर AD जो है, AD जो है वो किसके इक्वल है, BC के। AD जो है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, क्योंकि जो स्क्वायर की साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। AD इज इक्वल टू BC। साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। और एक एंगल जो है हमारा वो ADB ट्राइंगल में है और एक 90 डिग्री का एंगल जो है वो ABC ट्राइंगल में है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री। हमने ट्राइंगल ADB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है ट्राइंगल BCA के बाय SAS बाय साइड एंगल साइड। एक एंगल है, दो साइड से हमने ये प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ADB जो है वो किसके इक्वल है, ट्राइंगल BCA के इक्वल है। अब हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया। क्या इससे क्या प्रूव हो गया कि AC जो है वो किसके इक्वल है, BD के इक्वल है बाय CPCT। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है कि हमने AO जो है वो OC के इक्वल प्रूव करना है और OB जो है वो OD के इक्वल प्रूव करना है। ये बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल एक दूसरे को, ये प्रूव करना है हमने। अब हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, AOD और सेकंड ट्राइंगल हम लेंगे BOC, ये वाली ट्राइंगल लेंगे हम। अब हम इन दोनों ट्राइंगल में ये देखते हैं AD किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है और इसे एक ट्रांसवर्सल जो है वो कट कर रहा है, ये वाला ट्रांसवर्सल।
ये एंगल और ये एंगल क्या आ गया, इक्वल आ गया। ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या आ गए, इक्वल आ गए। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब हमने ये वाला ट्रांसवर्सल देखा, अब हम ये वाला ट्रांसवर्सल देखेंगे। सो ये वाला ट्रांसवर्सल देखा तो ये एंगल और ये एंगल क्या आ गया, ये आ गया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या रीज़न आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो AD साइड जो है वो BC के इक्वल आएगी। AD इज इक्वल टू BC साइड्स ऑफ स्क्वायर। सो हमने इन दोनों ट्राइंगल को भी, इधर क्या आएगा, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। सो हमने इन दोनों ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। YASA दो एंगल और एक साइड से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, इक्वल हैं। सो इससे हमारा क्या प्रूव हो गया कि AO जो है वो OC के इक्वल है और BO जो है वो OD के इक्वल है। AO इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB। ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब हमने ये प्रूव करना है कि जहाँ पे ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे एंगल क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री के एंगल है। सो हम ट्राइंगल लेंगे, हम लेंगे AOB और BOC। आप कोई भी लिख सकते हैं, पर साथ वाली ट्राइंगल लेनी है। आप ये भी लिख सकते हैं BOC या COD, ये वाली ट्राइंगल भी ले सकते हैं और ये वाली ट्राइंगल भी ले सकते हैं। तो हमने ट्राइंगल ली AOB और BOC। अब हम प्रूव करेंगे कि ये वाले ट्राइंगल जो हैं वो कौन से हैं, 90 डिग्री के ट्राइंगल हैं। सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, इन दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन आया, OB जो है वो कॉमन है। सो OB इज इक्वल टू OB कॉमन। और AB जो है वो BC के इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर की साइड जो हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। AB इज इक्वल टू BC साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। एंड OC ने पहले प्रूव किया सेकंड पॉइंट में कि ये हमने प्रूव किया कि OC जो है वो किसके इक्वल है, OA के इक्वल है। OC इज इक्वल टू OA। सो OC इज इक्वल टू OA प्रूव्ड इन सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाय S साइड तीनों हमने साइड से प्रूव कर दी कि ट्राइंगल AOB जो है वो किसके इक्वल है, ट्राइंगल BOC के इक्वल है। अब एंगल 1 जो है, एंगल ये हमने नेमिंग कर दी इसकी 1 2 3 4। ठीक है, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो हमारा क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब हमने सेकंड पॉइंट में ये प्रूव किया था कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। ये रहा हमारा सेकंड पॉइंट। इधर हमने प्रूव किया था कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। सो क्या आएगा हमारा, चाहे आप एंगल 1 को एंगल 2 लिख लो या एंगल 2 को एंगल 1 लिख लो। सो 2 हम एंगल 2 को एंगल 1 करें। सो इधर क्या आ गया, 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल था, एंगल 2 के। सो एंगल 1 हमारा क्या है 90 डिग्री, तो एंगल 2 भी हमारा क्या आ गया 90 डिग्री। नाउ जो एंगल 1 है वो किसके वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 3 के। एंगल 1 जो है वो किसके वर्टिकल अपोजिट है, एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट। सो एंगल 1 जो है हमारा वो कितना था 90 डिग्री। एंगल 1 जो था वो क्या था 90 डिग्री। सो एंगल 3 भी क्या आ गया 90 डिग्री। अब एंगल 2 जो है वो किसके वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट। अब एंगल 2 कितना था 90 डिग्री। सो एंगल 4 भी कितना आ गया 90 डिग्री। इसी तरह हमने सारे एंगल जो हैं वो क्या प्रूव कर दिया कि सारे एंगल 90 डिग्री प्रूव हो गए, हेंस proved।